पीटीआई रहनुमाओं की बानी से मुलाकात की कोशिशें, जेल में मुलाकात न होने पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। वजीर आला सुहेल आफरीदी की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी मुलाकात न हो सकी। अलीमा खान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। अदालती हुक्म पर अमल न करने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। तहरीके इंसाफ ने बानी से मुलाकात के लिए स्पीकर से मदद मांग ली। पीटीआई वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। सरदार अयाज सादिक ने कहा, मामलात की बेहतरी के लिए पीटीआई अपना रवैया ठीक करे, पार्लिमानी कमेटियों का हिस्सा बने, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार हो। अपोजिशन को बार बार मिल बैठ कर मसाइल पर बात करने की पेशकश की। अपोजिशन की जानिब से ताउन नहीं किया जा रहा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अवामी खिदमत पर से पुश्त डाल दी। पीटीआई का सारा फोकस गैर कानूनी मुतालबे पर है। पीटीआई क़यादत अवामी रिलीफ पर तवज्जो देने के बजाय इस्लामाबाद में सियासत कर रही है। अफगानिस्तान से चलने वाली पाकिस्तान दुश्मन अकाउंट्स और भारतीय मीडिया पर मुहिम चलवाई गई। तहरीके इंसाफ रियासत और आवाम के मफाद को मुकद्दम रखे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, बानी पीटीआई से मिलने 8 बार अडयाला जेल गए लेकिन मुलाकात नहीं कराई गई। अडयाला जेल जाने पर नारवा सलूक किया गया। मुलाकात नहीं कराएंगे तो हम पार्लिमान की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने देंगे। पंजाब हुकूमत ने कहा, किसी की किस्मत में एहतजाज और धरने, किसी की किस्मत में आवाम की खिदमत है। 2 माह से 4.5 करोड़ आबादी का सूबा है, बेयारो मददगार हैं। इसके वज़ीर आला को अपने आवाम की नहीं कैदी की फिक्र है। अज़मा बुखारी ने कहा, ज़िमनी इलेक्शन में आवाम ने इंतशार और धरनों की सियासत को मुस्तरद कर दिया। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, बानी पीटीआई की खराब सेहत से मुताल्लिक खबरों में कोई सदाकत नहीं, जाली इत्तलात भारतीय मीडिया ने फैलाई हैं। हमारी जेल सुपरिटेंडेंट से बात हुई, उन्होंने बताया बानी पीटीआई बिल्कुल सेहतमंद है। भारत की एक और हार, ऑक्सफोर्ड मुबाहिसे में पाकिस्तानी बयानिए की जीत। भारत ने अपनी असल हाई प्रोफाइल टीम वापस लेकर कम दर्जे का नया पैनल मैदान में उतारा। पाकिस्तान ने ऑक्सफोर्ड के पाकिस्तानी तलबा को सामने लाने का फैसला किया। पाकिस्तानी तलबा ने भारतीय पैनल को मंतक और दलाइल से शिकस्त दी। वोटिंग में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी मिली। भारत पाकिस्तान के तलबा पैनल से भी दलाइल की जंग न जीत सका। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे की जल्द तकमील के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ECO ममालिक के साथ ट्रांसपोर्ट रवाबित को फ़रोग दे रहा है। खित्ते में पायदार तरक्की के लिए शराकतदारी लाज़मी है। ECO वज़राए ख़ारिजा काउंसिल इजलास से वर्चुअल खिताब में कहा, दहशतगर्दी के मुश्तरका चैलेंज से मिलकर निमटने की ज़रूरत है। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले खबरदार। गाड़ी का बार बार चालान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ियों को भी भारी जुर्माना होगा। कम उम्री की ड्राइविंग के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। कम उम्री की ड्राइविंग पर गाड़ी मालिक को 6 माह तक कैद भी हो सकती है। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 30 दिन की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, हर चीज़ ठीक कर दी मगर ट्रैफिक का बुरा हाल है। लाहौर समेत तमाम शहरों में ट्रैफिक को बेहतर करना पड़ेगा। कोई इम्तियाज न रखा जाए। खिलाफ वर्जी पर हर शख्स को जुर्माना देना होगा। ट्रैफिक पुलिस को आखिरी चांस, बेहतरी ना ला सके तो नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और बेहंगम ट्रैफिक रियासती रेट कमजोर होने के मुतरादिफ। वाशिंगटन हमले में जख्मी होने वाली खातून नेशनल गार्ड दम तोड़ गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तरक्की पजीर ममालिक पर अमरीका के दरवाजे बंद करने का ऐलान। कहा, तरक्की पजीर ममालिक से आने वाले अफराद की मुस्तकिल हिजरत रोक दी जाएगी। जो बाइडन के दौर में गैर कानूनी तौर पर आने वाले लाखों अफराद को मुल्क से निकाला जाएगा। ट्रंप का पनाह गुज़ीन केसेस और 19 ममालिक के ग्रीन कार्ड होल्डर्स का जायजा लेने का हुक्म। पाकिस्तान
पाकिस्तान का वाशिंगटन में अमरीकी अहलकार की हलाकत पर इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, हमला अमरीका की सरजमीन पर दहशतगर्दी की वाज़ेह कार्रवाई है। पाकिस्तान 2 दिहाइयों से ऐसे मुत्तादिद हमलों का सामना कर चुका है। कई दहशतगर्दाना वाक़यात के रवाबित अफगानिस्तान से जुड़े हैं। वाशिंगटन वाक़या सरहद पार दहशतगर्दी के बढ़ते खतरात का इशारा है। अमेरिका में नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग करने वाले मुश्तबा हमलावर के घर FBI का छापा। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और आईपैड्स कब्जे में ले लिए। अमेरिकी हुकाम ने 29 साला अफगान शहरी की तस्वीर भी जारी कर दी। कहा, अफगान हमलावर माजी में CIA के लिए काम करता रहा। पेशावर के इलाके हसन खेल में गैस पाइप को धमाके से उड़ाने का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल कर ली गई। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई में 1.5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, स्मोक कंट्रोल प्लान के बायस इस साल फिजाई मयार बेहतर है। नवंबर में पहली बार नीला आसमान नुमाया तौर पर दिखाई देता है। भट्टो, इंडस्ट्री और गाड़ियों के धुएं पर जीरो टॉलरेंस की वजह से स्मोक में नुमाया कमी हुई। अवामी ताउन से फिजा मजीद साफ और बेहतर हो सकती है। लाहौर हाईकोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद करने का हुक्म। स्मोक तदारुक केस में अदालत ने कहा, जो ऑर्डर पिछले 7 साल में हुए हुकूमत उन पर अब अमल कर रही है। मेरा ख्याल है पहली बार कोई हुकूमत एक्शन ले रही है। नीला गुंबद का प्रोजेक्ट भी अच्छा प्रोजेक्ट है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, बानी PTI के साथ जेल कवानीन के मुताबिक सलूक किया जा रहा है। जेल के बाहर हुल्लड़बाजी कानूनी तौर पर गलत है। हुकूमत और अपोजिशन को मुकालमे का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। अपोजिशन से दरखास्त है, असेंबली को बुरा भला ना कहें। आईनी मामलात पर इख्तलाफात बातचीत से हल होंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, बिलावल भुट्टो आइंदा इलेक्शन में अवामी मैंडेट से वजीर आजम बनेंगे। पीपल्स पार्टी पर लोगों का एतमाद बहाल हुआ। लाहौर में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी यौम तासीस के बाद मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करेगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सिंध ने मुल्क में डिजिटल गवर्नेंस में लीडर बनने का पुख्ता इरादा कर रखा है। सिंध का कागजी निज़ाम से टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से सफर जारी है। शफाफियत, कारकर्दगी और अवामी एतमाद के लिए डिजिटल सर्विसेज नागुज़ीर हैं। सिविल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम, मोबाइल ऐप और MOU साइन की तकरीर। मुराद अली शाह ने कहा, पैदाइश के इंदराज से शनाख्त और तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात तक रसाई मुमकिन होगी। ईरानी कौमी सलामती के मुशीर अली लारीजानी ने कहा, ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा, पुरअमन मकासद के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेंगे। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करने की बात निहायत नापुख्ता है। पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के नए सफीर की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वजारत खजाना के मुताबिक वजीर खजाना ने तिजारत, सरमायाकारी, तरसीलात ज़र, पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी माली सरगर्मियों में UAE की मुसलसल हिमायत को सराहा। UAE के सफीर ने कहा, रोजाना 500 पाकिस्तानी वीजे प्रोसेस कर रहे हैं। कराची के इलाके पहलवान गोट से गैर कानूनी असलहा और डकैती में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। सिंध रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम से पिस्टल, चोरीशुदा मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद। मुलजिम 2021 में कैशवैन डकैती में मुलव्विस था। हांगकांग की रिहायशी इमारतों में खौफनाक आग से हलाकतों की तादाद 128 हो गई। 79 अफराद जख्मी, 200 से जायद लापता। हुक्काम के मुताबिक मुतासरा इमारतों में फायर अलार्म दुरुस्त काम नहीं कर रहे। मुतासरा अफराद ने इमारतों में आग लगाए जाने का शुबा जाहिर कर दिया। श्रीलंका में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब से तबाही, 40 अफराद हलाक, मुतादिद लापता। पानी फसलों, घरों समेत रास्ते में आने वाली हर चीज बहा ले गया। लैंड स्लाइडिंग के बायस रास्ते बंद हो गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का श्रीलंका में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से अमवात पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों से ताज़ियत की। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान श्रीलंका के अवाम के साथ खड़ा है। पाकिस्तान खुद मौसमियाती तब्दीली के संगीन असरात से मुतासिर रहा। मुतासरा ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन।
लाहौर समेत पंजाब भर में सरकारी और प्राइवेट असातिज़ा के लिए टीचिंग लाइसेंस लेना लाजमी होगा। महकमा स्कूल्स एजुकेशन का आइंदा साल लाइसेंस के इजरा का फैसला। टीचिंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देना लाजमी होगा। आर्जी असातिज़ा के कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा भी लाइसेंस की बुनियाद पर होगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम एक समाजी इनकलाब है। प्रोग्राम के तहत 10 लाख अफराद को रोजगार और 9 लाख खवातीन को जमीन के मालिकाना हुकूक मिले। 20 लाख अफराद की तस्दीक मुकम्मल कर ली गई। जर्मनी, इटली और फ्रांस का फलस्तीनियों की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा। वज़ीर खारिजा ने मुश्तरका बयान में कहा, इसराइल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पाबंदी करे, मकबूजा इलाकों में फलस्तीनियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में मजीद 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। फलस्तीनी गैर मुसल्लह थे। इसराइली फौज ने इमारत में जाने का इशारा किया और फायरिंग कर दी। मगरबी किनारे पर हालिया इसराइली हमलों के बायस 32,000 से ज्यादा फलस्तीनी बेघर हो चुके। फ्रांसीसी जजीरे पर लैंडस्लाइडिंग, 7 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। मिट्टी के तोदे तले आकर कई घर तबाह हो गए। लैंडस्लाइडिंग मुसलसल बारिशों के बाद हुई। थाईलैंड और इंडोनेशिया में सैलाब से तबाही। थाईलैंड में मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 87 हो गई। इंडोनेशिया में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 84 अफराद हलाक। मुख्तलिफ हादसात में 100 के करीब अफराद जख्मी, दर्जनों लापता। रूसी खलाई जहाज खलाई स्टेशन के लिए रवाना। लॉन्चिंग के वक्त कजाकिस्तान में लॉन्चिंग पैड को नुकसान पहुंचा। मामले की तहकीकात जारी। श्रीलंका सनसनीखेज मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 184 रन बनाए। पाकिस्तान हदफ के ताक़ुब में 178 रन बना सका। पाकिस्तान और श्रीलंका फाइनल में कल आमने सामने होंगे। बाबर आजम एक बार फिर 0 पर आउट। T20 इंटरनेशनल में नापसंदीदा रिकॉर्ड बराबर कर दिया। बाबर, साइम और उमर अकमल T20 इंटरनेशनल में 10 बार 0 पर आउट हो चुके हैं। कोलंबिया के समंदर से खजाना निकल आया। 18वीं सदी में डूबने वाले जहाज में 60 खरब रुपए के करीब सोना मौजूद। कोलंबिया के हुक्काम ने 3 सिक्के और तोप समेत कुछ नवादरात निकाल लिए। समंदर में डूबे खजाने की मिल्कियत पर अमेरिका, कोलंबिया और स्पेन के दरमियान कानूनी जंग भी जारी। रियाज मेट्रो ट्रेन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। बगैर ड्राइवर चलने वाली तवील तरीन मेट्रो ट्रेन का नेटवर्क। सऊदी दारुल हुकूमत की मेट्रो ट्रेन का ट्रैक 176 किलोमीटर तवील है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस की तकरीबात का आगाज। क्रिसमस ट्री सज गया, आसमान जगमगा उठा। शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर उमड़ आई। उर्दू की मशहूर नॉवल नवीस, अफसाना और ड्रामा निगार बानो कुद्सिया का यौम पैदाइश। राजा गीत और दीगर बेशुमार लाजवाल तसानीफ की खालिक बानो कुद्सिया को मद्दा उनके यौम पैदाइश पर ना भूले। फिल्म नीलोफर का रेड कार्पेट, सितारों की चमक, माहिरा और फवाद का जादू। लाहौर जगमगा उठा। फिल्म बीनों ने बड़ी फिल्मी जोड़ी की नई फिल्म को सुपरहिट करार दे दिया। एक आर्ट रोल करना ये कैपेबिलिटी की बात है और मैं समझता हूँ कि माहिरा खान साहिबा जो हैं वो बहुत अच्छा आर्ट को जानते हैं। दोनों माशाल्लाह से बिगेस्ट सुपरस्टार्स हैं हमारी कंट्री के। आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। आई थिंक विल डू अमेजिंग इंशाल्लाह। मेरी सारी नेक तमन्नाएं उनके साथ। फिल्म बहुत अच्छी लग रही है। फवाद, माहिरा, फिल्म म्यूज़िक बहुत अच्छा है और मेरी पूरी बेस्ट विशेस हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बॉक्स ऑफिस पे धूम मचाएगी। लाहौर में फिल्म नीलोफर का रेड कार्पेट। फिल्मी सितारों के जलवे। राहत फतेह अली खान, आतिफ असलम, अली जफर समेत बड़े बड़े स्टार्स की एंट्री। फिल्म नीलोफर की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात। बहुत मेहनत की है, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मोहब्बत डाली है इसमें, तो इंशाल्लाह अल्लाह मियां इंशाल्लाह रंग लाएगी। सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि मैं कहता हूँ आर्टिस्ट जो होता है
वो बग़ैर अपने कदरदान के वो आर्टिस्ट नहीं हो सकता। माहिरा खान ने कहा, फिल्म की कहानी सादा लेकिन जानदार है, म्यूजिक भी कमाल, सब फिल्म लाजमी देखें। फवाद खान ने कहा, नीलोफर एंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्म है, फिल्म हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है, अब आवाम ने अपना प्यार दिखाना है। और फवाद खान, माहिरा खान की नीलोफर मुल्क भर में रिलीज, सिनेमा घरों में रश।